बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफ़र शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। CPEC के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा, लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे और गवादर पोर्ट आइंदा दिनों में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। जी हाँ, चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। मज़ीद चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया है। हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सादा और पुरवकार तकरीब। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। CPEC मंसूबों के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तवानाई के बहरान को खत्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। CPEC से 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ली फेंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि CPEC की 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई है। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दोनों ममालिक के नए दौर का आगाज है। CPEC ने चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुफाद को नई जिला बख्शी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। Chinese and Pakistani workers will participate in CPEC. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community with shared future in a new era and set an example of mutual support and good neighborliness. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बाजोड़ सानहे के बाइस इस तकरीब को सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक चीन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही ली फेंग भी दस्तखत करने के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तक़रीब से खिताब में कहा कि हम CPEC के सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। हम चीनी सदर के वेन के मुताबिक ख़त्ते में तरक्की के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ली फेंग की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुतादिद पहलुओं CPEC और इक़्तिसादी व मालियाती ताउन पर तबादला ख़याल किया। जी हाँ, हम चीनी सदर के विजन के मुताबिक खित्ते में तरक्की करेंगे। और एलामिया में मज़ीद कहा गया कि बात करेंगे तोशाखाना केस की समाअत की। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बताया और समझाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि गन पॉइंट पर मुकदमात नहीं सुने जा सकते। तोशाखाना केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत को एक बार फिर आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, जबकि दूसरी जानिब उनके वकला ने इस ज़िम्न में एक मरतबा फिर मजीद वक्त देने की इस्तदा की। इस मौके पर चेयरमैन PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जज को आगाह किया कि उन्हें सवालात फराहम किए गए हैं और इन सवालात को बगौर पढ़ने के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो कोई वकील नहीं है और इसीलिए सवालनामा पढ़कर मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। उनका मजीद कहना था कि अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बता और समझा सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ इस वक्त 150 से जायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें वो शामिल तफ्तीश है और उन्हें दीगर अदालतों में पेश होना होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील और अदालत की जानिब से इस ज़िम्न में मजीद इस्तफसार और सवालात के बाद चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जा सकते। जज हुमायूं दिलावर
दिलावर ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आपको बहुत वक्त दिया गया, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि ये अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही, जिस पर जज ने कहा कि अदालत ने मुलजिम को मुनासिब वक्त दिया है। जिसके बाद एक बार फिर चेयरमैन PTI के वकला ने 342 के बयान की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन PTI के मुताबिक आशूरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सका। चेयरमैन PTI के वकला के मुताबिक तेजी से ट्रायल चलने पर गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा। चेयरमैन PTI ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। अदालत ने चेयरमैन PTI की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कल तलब कर लिया। PTI ने तोशाखाना केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल है। आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जी हाँ, मजीद कहा कि ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिश का नोटिस भी लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट से अदालतों में ट्रायल्स के मयार का नोटिस लेने की भी इस्तदा की है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं तोशाखाना केस अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, सब कुछ अब बताना होगा। और चेयरमैन PTI हीले बहाने बना रहे हैं, ये जवाब देने से कासिर हैं। इनके जराइम की फहरिस्त तवील है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अदालत के दायरा इख्तियार के साथ साथ ट्रायल जज पे अदम एतमाद करते हुए ट्रायल कोर्ट से कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट। तो ये जो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है पिछले 11 माह से, इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम है। इस केस ने कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर होना है, मगर अनहोने वाकयात हो रहे हैं और वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुए। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अब आज जब इमरान नियाजी को कोर्ट में पूछा गया, ये सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, ये सवाल आप 35 सवाल इसका जवाब दें। बहाने सुने, मुझे आशूरा के दौरान ये सवाल मिले थे, मैं पढ़ नहीं सका। नंबर 2, मुझे अपने अकाउंटेंट से मशवरा करना है। नंबर 3, मेरे पे 100 से जायद केस हैं, मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पे पानी गिर गया था। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज नियाजी साहब के चेहरे पे घबराहट है। कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन हमले पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों की जल्द निशानदही करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पेश कर दी गई। निगरान वज़ीर आला का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। इसी पर बात करेंगे मोइन नज़र से। मोइन, मज़ीद क्या इसमें पेशरफ्त सामने आ रही है? जी, वज़ीर पंजाब ने इस वाक़या के मंजर-ए-आम के आने के बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। उनको ये कहा था कि वो जल्द रिपोर्ट जो है इस बारे में वो वज़ीर पंजाब को पेश करेंगे। आज जो कमेटी की मीटिंग हुई वहाँ पे उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया और जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक हरासमेंट सेल बनाने की मंजूरी दी और जो है सूबाई सतह पे एक सेल बनाने की मंजूरी दी। ताहम जो मुझे इनसाइडर पता चला है इजलास के अंदर, वो तारिक बशीर चीमा वाकई वज़ीर, उनका खत भी डिस्कस किया गया जिसमें वज़ीर पंजाब ने बताया कि उनको खत लिखा गया था तारिक बशीर चीमा की तरफ से, वो वाकई वज़ीर, जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, जिसकी रोशनी में ये फैसला किया गया सतह की तहकीकात होंगी। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शर्राह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद कहते हैं रवां साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। 2025 के अख्ताम तक महंगाई की शरह 5 से 7% आने की तवक्को है और अगले साल की GDP ग्रोथ 2 से 3% रहने की तवक्को है। आइंदा साल कुछ अदायगियाँ रोल ओवर हो जाएंगी। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो जाएंगे।
इंपोर्ट्स पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड तेजी ले आया है। 24 माह बाद के SE 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कराची से रिपोर्ट करेंगे राशिद खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज तेजी की लहर लेकर आया। कारोबार के आगाज से ही KSE 100 इंडेक्स में ग्राफ तेजी से बुलंद होता नजर आया। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 48,125 की बुलंद तरीन सतह तक गया। कारोबार के इख्तिताम पर 957 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 48,034 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मौशी तजियाकारों का कहना था कि ऑयल गैस सेक्टर में आने वाली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी कारोबार में तेजी की बड़ी वजह है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान मजीद मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। प्लस है कि इलेक्शन की डेट होगी तो मार्केट और ट्रिगर करेगी और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। प्लस है कि GCC का फंड है, वो भी एक बड़ी चीज़ है, वो फंड आएगा, वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा। माइनिंग की आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है 1 अगस्त को, तो वो भी बाहर से इंटरेस्ट शो हो रहा है। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 19 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद डॉलर 286 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में इस्तेकाम से डॉलर 291 रुपए सतह पर बरकरार रहा। इधर सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी हो गई, जिसके बाद फी तोला सोना 2,22,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 रुपए कमी के बाद 1,90,501 रुपए तक पहुंच गई। कैमरामैन सुहेल बरफत के साथ राशिद खान, GNN कराची। महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल, LPG की कीमतों में फ़ी किलोग्राम 23 रुपये 86 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 2,373 रुपये 64 पैसे का हो चुका है। महंगी बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा। फ़ी किलोग्राम की कीमत 23 रुपये 86 पैसे बढ़ गई। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे इजाफा। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे तक पहुँच गई है। अवाम ने LPG की कीमतों में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया और कहा कि महंगी बिजली गैस की लोड शेयरिंग के बाद अब LPG की कीमतें भी पहुँच से बाहर हो चुके हैं। रात को घरेलू गैस आती नहीं है, हमारी मजबूरी है डलवाना। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे। तो पहले कम महंगाई थी, जो और महंगाई कही जा रहे हैं। बाकी ये कि गैस बहुत महंगी हो गई है, पीछे से गैस मिलती नहीं है, लोग मजबूर हैं, क्या करें, हमें लगी है लोग खाने को नहीं मिलता। जुलाई में LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,092 रुपये 31 पैसे थी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मर्दमशुमारी कबूल नहीं, इस तरीक़ाकार को मतरूक करार दिया जाए। कराची के 1 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं गया, हम ऐसी मर्दमशुमारी को नहीं मानते। किसी सियासी दबाव के तहत तब्दील किया हुई मर्दमशुमारी एक बहुत बड़े सानहे को अलमिये को जन्म दे सकती है। अगर ये कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत में कबूल नहीं करे। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का खसारा ये कौमी खसारा। ये तरीका जिसके जरिए मर्दमशुमारी हो रही है किसी को एतबार नहीं है, इसको मतरूक करार दिया जाए।